विरियन सिटी दृश्य में उभरती है, जो एंटी ग्रेविटी पाइलन्स द्वारा समर्थित एक तकनीकी चमत्कार है। शहर बैंगनी और इंडिगो नियन रोशनी से धड़कता है, जो सर्किट जैसा दिखता है। ऊपर एक कृत्रिम सूर्य घूमता है, जो शहर के दृश्य पर अपनी निर्मित रोशनी डालता है। कृत्रिम आकाश निर्मित सूर्य की चमक में नहाया हुआ था, जो अपने 6 घंटे के दिन से गुजर रहा था। सेक्टर 9 के नीचे लीरा शांत धूल भरे सर्विस शाफ्ट में उतरती है। वह भूली हुई युग की अवशेषों को साफ करती है, धूल और त्यागे गए रिले। लीरा एक अछूता हैच, गहराई में छिपा एक गुप्त मार्ग खोजती है। दृढ़ संकल्प के साथ वह हैच खोलती है, जो परे रहस्यों को उजागर करती है। लायरा एक कमरे में कदम रखती है, जो अप्रचलित तकनीक की फुसफुसाहट से गूंजता है। सर्वर गुनगुनाते हैं, स्क्रीन स्थिर होकर झिलमिलाती हैं और मैकेनिकल कीबोर्ड खटखटाते हैं, जो भूली हुई नवीनता का माहौल बनाते हैं। अलमारियां किताबों से भरी हैं, जो इस गुप्त कमरे के भीतर छिपे ज्ञान की संपत्ति का संकेत देती हैं। कमरे के केंद्र में एक अकेला व्यक्ति केबल के जाल के बीच बैठा है। उनकी उपस्थिति एक रहस्य है। लायरा सावधानी से आकृति की ओर बढ़ती है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। गुप्त कमरे की धुंधली सीमाओं में एक आकृति नींद से जागती है। आंखें फड़फड़ाती हैं। अंजीर की निगाहें लायरा पर टिक जाती हैं। उसका चेहरा हल्की रोशनी में चिंता से उभरा हुआ है। लायरा की आवाज सन्नाटे को चीरती है। वह कहता है कि वह न्यूरोनेट से जुड़ा नहीं है। आंकड़ा जवाब देता है, मैं था, लेकिन मैंने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया। आकृति जारी है। बहुत शोर था। गुप्त कमरे में लायरा और व्यक्ति बातचीत करते हैं। उनकी आवाजें शांति में गूंजती हैं। घंटे पिघल जाते हैं, क्योंकि वे शब्द, मौन और विचार साझा करते हैं। कमरा उनके आदान प्रदान को धारण करता है, जहां कोई भावनात्मक आवरण नहीं, कोई भविष्य सूचक संकेत उनकी बातचीत को धुंधला नहीं करते। केवल कच्ची ईमानदारी ही उनके बीच की जगह भरती है, क्योंकि असली आवाजें अनकही सच्चाइयों का भार वहन करती हैं। लायरा विरियन शहर की रात में कदम रखती है। एक गुप्त याददाश्त सुरक्षित रूप से उसके दिमाग में बंद है। वह एक ऐसी याद रखती है जिसे डाउनलोड करना असंभव है, साझा करना असंभव है। उसकी दुनिया की चुप्पी, जो कभी एक शून्य थी, अब वास्तविकता की एक नई भावना के साथ धड़कती है। शहर की रोशनी उसके चारों ओर टिमटिमाती है, फिर भी सच्ची रोशनी अंदर से चमकती है। पहली बार लायरा को लगता है कि दुनिया सच्चाई से भरी है। लायरा गहरी सांस लेती है। केवल वही वास्तविकता को अपनाती है जिसे वह समझ सकती है। कई दिनों बाद लायरा गुप्त कमरे में जाती है, टूटे हुए उपकरण और अनकहे सवाल लेकर। अछूते ज्ञान के वादे से आकर्षित होकर अन्य लोग एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा से चमकते हैं। तंत्रिका प्रतिरोधी शरण चाहते हैं, ड्रॉप आउट उद्देश्य पाते हैं। सभी निरंतर गुनगुनाहट से परे कुछ पाने की खोज में एकजुट हैं। गुप्त कमरे के हृदय में मन शांत स्थिरता में उत्तर खोजते हुए मिलते हैं। विरियन शहर उगता है। स्टील और कांच का एक मूक प्रहरी इसकी नियन रोशनी नीचे जागने वाली सड़कों पर लंबी छाया डालती है। ठंडे धातुई परिदृश्य के बीच एक छोटा समूह इकट्ठा होता है। उनके चेहरे शांत दृढ़ संकल्प से चमकते हैं, शहर के डिजिटल प्रभुत्व का विरोध करने के लिए तैयार। उनकी आवाजें उठती हैं, पहले धीमी फिर मजबूत होती जाती हैं, जो विरियन की इलेक्ट्रॉनिक गूंज के खिलाफ मानवीय संबंध का एक ताना बाना बुनती हैं। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, उनके शब्द फैलते हैं, सुबह की हवा पर बहते हैं, राहगीरों के दिलों में सहानुभूति की चिंगारी भड़काते हैं। इंसान होने की भूली हुई कला फिर से जागने लगती है। इसकी गर्माहट तकनीक की बर्फीली पकड़ को पिघला देती है, जिससे विरियन की चुप्पी साझा अनुभवों की एक सिम्फनी में बदल जाती है। विरियन के हृदय में एक शांत क्रांति हो रही है, जो कोड या आग से नहीं, बल्कि मानव बातचीत की सरल फिर भी गहन शक्ति से प्रेरित है।